और चलिए आगे बढ़ेंगे। जानकारी दे दें, आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जयपुर और दिल्ली के सभी 17 ठिकानों पर आज भी छापेमारी जारी है। पकड़े गए सर्वर पर रखा डेटा उगल रहा है कई तरह के राज। और देखिए, नकद में की गई राशि बढ़कर हुई 425 करोड़ रुपए। अभी तक 1 करोड़ 10 लाख की नकदी और 114 ग्राम सोना जब्त हुआ है। इस राशि में और भी वृद्धि की उम्मीद यहां पर है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के आयकर छापेमारी का ये मामला। और आपको बता दें कि जेकेजे ज्वेलर्स समूह के भाई और रिश्तेदारों के आवास पर हलचल अब बढ़ी है। जोशी समूह के आवास पर भी आयकर अधिकारियों की आवाजाही तेज हुई है। जोशी समूह में भी लग चुका है 25 करोड़ की अघोषित कारोबार का अभी तक पता। और देखिए, ब्याज पर जारी ऋण की कच्ची पर्चियों से भी कई खुलासे होने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। अभी एमआई रोड स्थित जेकेजे ज्वेलर्स और जेके मौसून पर मौजूद है अधिकारी। आयकर अधिकारियों को कार्रवाई में सहयोग के लिए पुलिस भी मौजूद है। तो लगातार जो है ये कार्रवाई जारी है आयकर विभाग की। और देखिए, मुश्किलें यहां पर दोनों समूहों की थमने का नाम नहीं ले रही है। और आपको बता दें कि नकद में की गई बिक्री की राशि जो थी वो बढ़कर 425 करोड़ रुपए हुई है। अभी तक 1 करोड़ 10 लाख की नकदी और 114 ग्राम सोना जब्त हुआ है। इस राशि में और भी वृद्धि हो सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के यहाँ पर आयकर छापेमारी का एक पूरा मामला है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह की जो भाई हैं और उनके रिश्तेदार हैं, उनके आवास पर भी हलचल अब तेज हुई है। जोशी समूह के आवास पर भी आयकर अधिकारियों की आवाजाही तेज नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस पूरी कार्रवाई को लेकर, चूंकि आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। और आपको ये जानकारी दे दें कि जो जयपुर और दिल्ली के 17 ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। और जो सर्वर यहां पर पकड़े गए उनके डेटा की अगर बात करें तो कई तरह के राज वहां से निकलते हुए नजर आ रही है। नकदी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, नकदी में जो अभी तक बिक्री की राशि थी वो 425 करोड़ रुपए बढ़ गई है, यानी कि बढ़कर 425 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अभी तक 1 करोड़ 10 लाख की नकदी, 114 ग्राम सोना जब्त हुआ है। इस राशि में और भी वृद्धि हो सकती है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के आयकर छापेमारी का एक पूरा मामला है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह की जो भाई है, उनके रिश्तेदार है, उनके आवास पर भी हलचल तेज हुई है आयकर विभाग की। जोशी समूह के आवास पर भी आयकर के अधिकारी है और उनकी आवाजाही भी यहाँ पे तेज नजर आ रही है। जोशी समूह की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 25 करोड़ के अघोषित कारोबार का पता लगा है। ब्याज पर जारी ऋण की कच्ची पर्चियों से भी कई तरह के खुलासे की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। अभी एमआई रोड स्थित जेकेजे ज्वेलर्स और जेके मौसून पर मौजूद है अधिकारी। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी बने हुए हैं। विमल जी, देखिए, लगातार जो ये आयकर विभाग की कार्रवाई है वो जारी है। और अगर बात करें नकदी की तो जो अभी तक बिक्री की राशि है वो बढ़कर 425 करोड़ रुपए पहुंच गई। और ऐसी भी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो ये राशि है और भी बढ़ सकती है। कई तरह के और भी राज है वो भी यहाँ पर खुल सकती है। क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें जानकारी यही है कि आयकर विभाग की जो मंगलवार को छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी, ये लगभग अब अंतिम चरण में मानी जा सकती है। उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आयकर छापेमारी की कार्रवाई आज शाम तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक रूप से ये बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने मंगलवार को 21 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें से कलकत्ता के 4 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। आधिकारिक रूप से यही बताया जा रहा है कि अभी इस समय आयकर विभाग पूरे 17 ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि कार्रवाई तो जारी है, लेकिन जो कार्रवाई का जो पूरा फोकस्ड है वो फोकस इस समय 2-3 पॉइंट्स के ऊपर ही ज़्यादा है। और बाकी सब जगह पे अधिकारी और पुलिसकर्मी भले ही मौजूद हो, लेकिन कार्रवाई अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इस समय मैं एमआई रोड पर जो जेकेजे ज्वेलर्स का शोरूम है, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि वो एक बार दिखाए। ये जो जेकेजे ज्वेलर्स का शोरूम है, ये शोरूम बंद पड़ा हुआ है, बाहर से अभी भी ताला लगा हुआ है। और यदि जैसे इसके शटर के अंदर झांक के अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये नज़ारा दिख सकता है कि जैसे अंदर की साइड में भी कुछ हलचल बाहर से नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो इसी शोरूम के पीछे की ओर से जाने का जो एक रास्ता है, उस रास्ते से लोगों की आवाजाही है। यहाँ बाहर की साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ इनकम टैक्स अधिकारियों की खड़ी हुई है। और ये इस बात का प्रमाण है कि अंदर बड़ी संख्या में आयकर अधिकारी मौजूद हैं। जो स्टॉक में डिफरेंस आयकर अधिकारी को यहाँ मिला था, उस स्टॉक में डिफरेंस को लेकर के जो जेकेजे ज्वेलर्स समूह के जो संचालक भाई हैं, जो यहाँ पे इस शोरूम को संभालते हैं,
उन लोगों से व्यापक पूछताछ की जा रही है। ये व्यापक पूछताछ यहाँ पे समाप्त होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो इनके श्यामनगर में आवास है, उस श्यामनगर आवास पर ये अधिकारी पहुंचेंगे और वहां पर इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर के आगे जानकारी जुटाई जाएगी। ये पूरी जानकारी मिलने के बाद में इस तरह की ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि यह कार्रवाई आज शाम को समाप्त हो जाएगी। जी इंदु जी। बिल्कुल विमल जी, यहाँ पर उम्मीद यही है कि आज शाम तक ये कार्रवाई समाप्त हो जाए, क्योंकि 17 ठिकाने हैं जयपुर और दिल्ली के मिलाकर। लेकिन अगर बात करें जेकेजे ज्वेलर्स समूह की, तो उनके जो भाई है, उनके रिश्तेदार है, वहां पर भी अधिकारियों की हलचल बढ़ी है। इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए आप। देखिए, हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके हिसाब से ये है कि श्यामनगर में जेकेजे समूह और जेके मासूम और इसके अलावा जो इससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, उनके आवास मौजूद हैं और उन आवास को बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में आयकर अधिकारियों की सक्रियता बढ़ी है। ये बताया जा रहा है कि सक्रियता बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण यही है कि इस कार्रवाई को अब समाप्त करने की वो आयकर अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश के चलते ही आयकर अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपने जो उन सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जो सीकर रोड पर विनय जोशी और विकास जोशी, जो जोशी समूह के संचालक भाई हैं, इनके आवास पर भी अभी इस समय आयकर अधिकारियों की मौजूदगी है और वहाँ पर भी आयकर अधिकारी इस कार्रवाई को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी आधार पर जो सोर्सेज ने हमारे को सूचना दी है, उसी आधार पर यह माना जा सकता है कि आयकर छापेमारी की ये कार्रवाई आज समाप्त हो जाएगी। इस कार्रवाई को लंबा चलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो यही था कि जोशी समूह और जेकेजे समूह, इन दोनों में आपस में लेन देन है। जो हवाला कारोबार की, जिसकी हम पिछले 5 दिन से जिक्र कर रहे थे, उन 5 दिन में आयकर जांच के अंदर ये पता लगा है कि जोशी समूह और जेकेजे समूह के लोगों का आपस में हवाला कारोबार में भी संबंध रहा है। काफ़ी बड़ा पैसा हवाला के माध्यम से इधर से उधर गया है या आया गया है। जी ज्योति। जी इंदु जी। बिल्कुल विमल जी, हवाला कारोबार का भी संबंध इन दोनों समूह के बीच में है। अगर बात करें इस पूरी कार्रवाई की, तो यहाँ पे जो ब्याज पर जारी ऋण की कच्ची पर्चियां हैं, वो भी आयकर अधिकारियों को मिली है। उनसे भी कई तरह के खुलासे हो सकती हैं, ऐसी भी यहाँ पर उम्मीद नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है, कितना खुलासा इन कच्ची पर्चियों के माध्यम से, क्योंकि ब्याज पर जारी ऋण की कच्ची पर्चियां हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। ब्याज पर जो रुपए का लेन देन होता है, उसके अंदर जोशी समूह के साथ साथ जेकेजे ज्वेलर्स समूह के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। जो कच्ची पर्चियां आयकर अधिकारियों को छापेमारी में अब तक बरामद हुई है, उन सभी पर्चियों का आपस में कोरिलेशन जोड़ा जा रहा है और इस कोरिलेशन के बाद में ही अमाउंट का पता लगेगा कि कितनी राशि का जेकेजे समूह ने या जोशी समूह ने ब्याज पर लेन देन किया। और इसमें जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, उसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये सैकड़े तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये ब्याज पर रुपये दिया गया था। उसमें से कुछ रुपया वापस भी आया है। अब ये कितना रुपया गया और कितना रुपया वापस आया, इन सब का कैलकुलेशन जो पर्चियाँ मिली है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनके पास में इस कच्चे में किए गए कारोबार के लेन देन से संबंधित आयकर अधिकारी को हाथ लगे हैं, उसके अनुसार इसका विश्लेषण किया जाएगा। उस विश्लेषण के आधार पर ही इस पूरे मामले में काली कमाई का खुलासा होगा। दर्शकों की जानकारी के लिए हम कल शाम से ही ये बता रहे हैं कि अब तक इस पूरी कार्रवाई में 425 करोड़ रुपए के नगद बिक्री के लेन देन का आयकर अधिकारियों ने सफलतापूर्वक खुलासा करने का दावा किया है। और अभी ये कार्रवाई जारी है, क्योंकि जो 2 सर्वर हैं जो चूरू और अहमदाबाद के माध्यम से जिनको संचालित किया जाता था, ये दोनों ही सर्वर को आयकर अधिकारियों ने क्रैक कर लिया है। 2019-20 से लेकर 2023-24 तक के बिक्री के आंकड़े इन दोनों सर्वर से आयकर अधिकारियों ने हासिल कर लिए हैं। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि जो 425 करोड़ का आंकड़ा अभी तक हम दर्शकों को बता रहे हैं, इस राशि में भी और बढ़ोतरी होगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 500 करोड़ के आसपास भी पहुँच जाए। अब जहाँ तक कच्ची पर्चियों का, ज्वेलरी का 100 किलो सोने की बात है, इसको लेकर के आयकर अधिकारी इन जेकेजे ज्वेलर्स समूह से और जोशी समूह के लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं और इन सवाल जवाब के आधार पर यह भी उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी और नए बड़े खुलासे होंगे। जी इंदु जी। चलिए विमल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी